ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान का भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तब भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। ईश्वर हमें दो हाथ सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि प्रयत्न करने के लिए दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका प्रयोग करके प्रयास करते रहना चाहिए। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखता है। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों का विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, बस आपको अपने आप पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। घमंड किसी का नहीं रहा, टूटने से पहले गुल्लक तक को यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन यह शरीर 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। लोहे को और कोई नहीं बल्कि उसका जंग ही उसे नष्ट कर सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किससे आशा रखनी है और किस पर विश्वास करना है। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्म से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दहेज क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। शादी के बाद एक लड़के से उसके रिश्तेदारों ने पूछा कि दहेज में क्या मिला है। तभी उस लड़के ने अपनी पत्नी की रोने की आवाज सुनी और कहा, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ, क्योंकि आज एक बाप ने मुझे अपनी जान से भी प्यारी बेटी दे दी है, एक भाई ने अपनी बहन और एक बहन ने अपनी परछाई दे दी है। सब कुछ मांगने पर दे देती है माँ, मगर अपनी औलाद कभी नहीं देती। आज उस माँ ने भी अपनी आंचल की गुड़िया दे दी है। उससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? ऐसी सोच रखने वाले लड़कों को मेरा सलाम है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। कड़वा है मगर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है। मुझे कौन याद करेगा इस भरी दुनिया में? हे ईश्वर, यहाँ बिना मतलब के लोग तो तुझे भी याद नहीं करते। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वो सब है जो आपको चाहिए। ये 3 बातें कड़वी जरूर है, पर सत्य है। नंबर 1, खतरा दुश्मनों से नहीं है, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। नंबर 2, कभी घमंड ना करे अपने आप पर, क्योंकि सुबह होने तक फूलों को भी नहीं पता होता है कि मंदिर जाना है या अर्थी पर। नंबर 3, जिंदगी में कुछ सीखो या न सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं।